जी हाँ, बात कर रहे हैं शाहीन बाग में जारी एहतजाज को खत्म करने और एहतजाजियों को हटाने के लिए दाखिल की गई अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट आज समाअत करने वाला है। अर्जी गुजार नंद किशोर गिर ने गुज़िश्ता दिनों सुप्रीम कोर्ट से रुजू करते हुए जल्द समाअत की दरख्वास्त की थी। उन्होंने धरने की वजह से लोगों को पेश आ रही दुश्वारियों का हवाला दिया था। दिल्ली से नोएडा को जोड़ने वाली सड़क पर गुज़िश्ता 50 दिनों से ज़ायद से एहतजाजी बैठे हैं। एहतजाजी शहरियत कानून वापस लेने का मरकज से मुतालबा कर रहे हैं। और चलिए सीधे रुख करेंगे हमारे साथी सुशील पांडे का। सुशील, आपसे जानना चाहेंगे, शाहीन बाग के लिए आज काफी अहम दिन माना जा रहा है, क्या कुछ यहाँ पर आज तफसीलात हैं? दो याचिकाएं फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई हैं। शाहीन बाग में जो धरना चल रहा है पिछले 52 दिनों से, उन दोनों याचिकाओं में जो कॉमन प्रेयर है, जो कॉमन मांग है, वो यही है कि कालिंदी कुंज से और शाहीन बाग का जो फिलहाल रास्ता बंद है पिछले 2 महीने से, उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट इंटरवीन करे। हालांकि इस पूरे मामले में उन्होंने ये मांग की है कि कई ऐसे जो स्कूल बंद हैं, इस पूरे धरना को लेकर बच्चे स्कूल्स नहीं जा पा रहे हैं, लोग हॉस्पिटल्स नहीं जा पा रहे हैं, जो आम जनमानस है उनको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और इसी वजह से फिलहाल सुप्रीम कोर्ट इस मामले में इंटरवीन करे। अमित साहनी की भी एक याचिका इस मामले में लगाई गई है। हालांकि इससे पहले अमित साहनी दिल्ली हाई कोर्ट गए थे। दिल्ली हाई कोर्ट में उन्होंने ये मांग की थी कि जो कालिंदी कुंज से शाहीन बाग का जो धरने को की वजह से जो रोड जाम है, उसको लेकर हाई कोर्ट एक अप्रोप्रिएट ऑर्डर करे, लेकिन हाई कोर्ट ने किसी भी प्रकार से आदेश जारी करने से मना कर दिया था। हाई कोर्ट ने लेकिन दिल्ली पुलिस को यह आदेश दिया था कि वो अपने विवेक के आधार पर इस प्रकार का फैसला लें, लेकिन अब उसी फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है और एक दूसरी याचिका फिलहाल लगाई गई है जिसमें यह मांग की गई है कि धरने की वजह से जो आम जनमानस है साउथ दिल्ली का, उसमें चाहे ट्रैफिक कंजक्शन की बात करें, चाहे हॉस्पिटैलिटी की बात करें या जो लोगों की परेशानियों की बात करें, वो काफी ज्यादा हो रही है। लिहाजा सुप्रीम कोर्ट दिल्ली पुलिस को ये डायरेक्ट करे, वहां के कंसर्न SHO और DCP को ये आदेश जारी करे कि वहां पर जो लोग धरने पर बैठे हैं उनको हटाया जाए। इससे पहले चुनाव आयोग के ऑब्जर्वर की तरफ से वहां पर टीम गई थी, उन्होंने वहां का जायजा लिया। इससे पहले DCP को फिलहाल हटा भी दिया गया था चुनाव आयोग के द्वारा, लेकिन सना ये भी कहा जा रहा है कि आज शाम तक दिल्ली पुलिस कमिश्नर अमूल पटनायक भी जा सकते हैं शाहीन बाग और लोगों से बातचीत कर सकते हैं। हालांकि दिल्ली पुलिस ने चुनाव आयोग को एक लेटर लिखा था और ये मांग की थी कि जो शाहीन बाग में लोग बैठे हुए हैं उनको किसी वैकल्पिक जगह पर धरना देने के लिए परमिशन दिया जाना चाहिए, क्योंकि जो आने वाला दिन चुनाव वाला है उसमें लोगों को दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। तो डेवलपमेंट जो है शाहीन बाग को लेकर वो सना आज या कल में ज्यादा कुछ देखने को मिल सकता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की जो सुनवाई है वो भी काफी अहम है। सुशील, ये है कितने बजे ये सुनवाई होना है, दिल्ली पुलिस को इस मामले में कोई आदेश जारी कर सकता है? जी, लगभग 11:30 बजे के आसपास शाहीन इस पूरे मामले में जस्टिस किशन कौल की बेंच सुनवाई करेगी और ये काफी अहम होगा कि सुप्रीम कोर्ट का इस मामले में क्या कुछ आदेश जारी होता है दिल्ली पुलिस को लेकर। क्या सुप्रीम कोर्ट शाहीन बाग के मामले में इंटरवीन करती है या सुप्रीम कोर्ट कोई बड़ी टिप्पणी करती है, ये देखना होगा। जी सुशील, बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे आपका तमाम तर तफसीली जानकारी के लिए। लगातार इस अहम खबर पर हमारी नजर रहेगी।